सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जहां हम सीखेंगे कॉमर्स एक बहुत ही मजेदार और आसान तरीके से। हम कंप्लीट कर रहे हैं हमारे 11th कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट्स ऑफ अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स एक सिंगल सीरीज के अंदर, जिसमें मैं आपको सारे सब्जेक्ट्स के सारे टॉपिक्स बिल्कुल बेस से बहुत आसानी से और सिंपल तरीके से समझा रहा हूं। अभी हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट, विच इज इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसके पहले वाली वीडियोस में हमने कंप्लीट करा कि इकोनॉमी क्या होता है, प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्या होती है, स्केर्सिटी क्या होती है, उसके अलावा हमने और भी कई सारे टॉपिक्स उसमें पढ़े। आज इस चैप्टर का मैं आगे वाला टॉपिक कंप्लीट करा रहा हूं, जो कि है आपका सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। मोस्ट प्रोबेबली इस वीडियो में ये चैप्टर अपन खत्म करेंगे और हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करके हम बढ़ेंगे आगे हमारे चैप्टर नंबर 2 के लिए। हो सकेगा मैं कई सारे क्वेश्चंस भी आपको इस चैप्टर से करा दूंगा, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन समझ आ सके, ये चैप्टर समझ आ सके। तो चलिए बिना देरी के अपन स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक, विच इज सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी। सर, ये तो एक बड़ी दुविधा वाली बात हो गई कि हमने अभी तक दो चीजें पढ़ी, प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी एंड सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी। क्या ये दोनों चीजें सेम है? क्या ये दोनों चीजें अल्टरनेटिव पढ़ी जा सकती हैं, एक दूसरे के बदले में पढ़ी जा सकती हैं क्या? नहीं, ये टोटली दो डिफरेंट टॉपिक हैं। इससे पहले वाली वीडियो में जब मैंने आपको कराया कि प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्या होता है, तो हमने उसमें देखा दैट प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी इज ह्यूमंस हैव अनलिमिटेड वांट्स, limited resources, and that limited resources are also having alternative uses। कि इंसान की जो इच्छा है वो अनलिमिटेड होती है, उसके पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड होती है, और उन लिमिटेड रिसोर्सेज के भी क्या होते हैं, अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी क्या होती है? सर, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी होती है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। अभी है क्या व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस? अगर हिंदी में बोले तो क्या प्रोडक्शन करना है, कैसे प्रोडक्शन करना है, और किसके लिए प्रोडक्शन करना है, इज नोन एज सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी। अब सर, ये क्या प्रोडक्शन करना है, ये क्या चीज है, ये क्या भला का नाम? तो व्हाट टू प्रोड्यूस में आते हैं हमारे पास दो टॉपिक, इकोनॉमी और इन इकोनॉमिक्स और इन इकोनॉमी आप दो चीजें प्रोड्यूस कर सकते हो, दो प्रकार के गुड्स आप प्रोड्यूस कर सकते हो, which is civil goods and war goods। या तो आप civil goods प्रोड्यूस कर सकते हो या फिर आप war goods प्रोड्यूस कर सकते हो। You can either produce war goods or you can produce civil goods। Sir, what do you mean by war goods and civil goods? War goods and civil goods की बात करें तो civil goods का मतलब है वो सारे प्रोडक्ट या वो सारे गुड्स जो कि आम जनता के लिए काम, डे टू डे लाइफ में काम करते हैं। सर, पेन, पेंसिल, खाने की चीजें, कपड़े, घर, है ना, ये कैमरा, ट्राइपॉड, ये मेरी लाइटिंग, मेरा माइक, व्हाइट बोर्ड, ये सब आते हैं सिविल गुड्स में, जिनका मेजर पर्पस होता है टू सेटिस्फाई द पर्सन। ऐसे गुड्स जो लोगों को सेटिस्फेक्शन के लिए प्रोड्यूस किए जाते हैं, दैट दे आर कंसीडर्ड एज सिविल गुड्स। इनका मेजर पर्पस होता है लोगों को सेटिस्फाई करना, ना कि प्रॉफिट कमाना गवर्नमेंट के लिए। सो दे आर कंसीडर्ड एज सिविल गुड्स। तो गवर्नमेंट आइदर प्रोड्यूस सिविल गुड्स और वॉर गुड्स। वॉर गुड्स क्या होते हैं सर? सर, वॉर गुड्स होते हैं गन्स, है ना, आर्म्स एंड एम्युनिशंस, दीज आर वॉर गुड्स। ऐसे गुड्स जो वॉर में हेल्प करें या जिनको बेचकर गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। उसका मेजर पर्पस लोगों को सेटिस्फाई करना नहीं होता। आपने 50 प्रकार की गन बना दी, AK-47 बना दी, AK-56 बना दी, या डिफरेंट डिफरेंट गन्स बना दी, इससे लोग सेटिस्फाई नहीं होते। तो इसका मेजर पर्पस क्या होता है? लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट देना, ना कि उनको सेटिस्फेक्शन देना। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोडक्शन कर सकते हैं? तो अ पर्सन और इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस टू थिंग्स, दैट इज वॉर गुड्स एंड सिविल गुड्स। Civil goods are those goods which satisfy the human need, and war goods are those goods which are produced to gain profit। जिनका मेजर पर्पस होता है प्रॉफिट कमाना, वो war goods। जिनका मेजर पर्पस होता है लोगों को सेटिस्फाई करना, they are considered as civil goods।
तो व्हाट टू प्रोड्यूस में एक इकोनॉमी दो चीजें बना सकती है, आइदर दे कैन प्रोड्यूस वॉर गुड्स और आइदर दे कैन प्रोड्यूस सिविल गुड्स। बात करें सेकंड टॉपिक की, दैट इज हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोडक्शन करना है। तो कितने प्रकार से प्रोडक्शन हो सकता है सर? तो बेसिकली दो ही प्रकार से प्रोडक्शन हो सकता है। व्हाट आर द टू टाइप जिससे प्रोडक्शन हो सकता है? सबसे पहला, यू कैन यूज लेबर इंटेंसिव टेक्निक और you can either use capital intensive technique. Sir, what do you mean by labor intensive and capital intensive technique? या तो आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज कर सकते हो। लेबर इंटेंसिव टेक्निक का मतलब ऐसी टेक्निक जिसमें आप लोगों का ज्यादा यूज कर रहे हो, मशीन्स का कम यूज कर रहे हो, दे आर कंसीडर्ड एज लेबर इंटेंसिव टेक्निक। सर ये लेबर इंटेंसिव टेक्निक में फायदा क्या होता है? यार अब जब आप लोगों का ज्यादा यूज करोगे और मशीन्स का कम यूज करोगे तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। कैसे? इसका एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज अपन मान लेते हैं 10 एकड़ जमीन है। 10 एकड़ जमीन में मैंने 20 मजदूर लगा दिए, तो 10 एकड़ जमीन 20 मजदूर जो है वो लगभग 1 से 2 दिन में काट देंगे उसको 10 एकड़ जमीन। एक एग्जांपल ले लेते हैं। और एक मजदूर में से 300 रुपए ले रहा, तो 20 मजदूर के कितने हो गए सर? सर 20 into 300 which is 6000 रुपीस। तो 6000 रुपए मेरे काय में जा रहे हैं, या कितना? 300 रुपए पर मजदूर, 20 मजदूर है हमारे पास, 3 2 6। सर 6000 रुपए मेरे काय में जा रहे हैं? मजदूर में जा रहे हैं। 10 एकड़ कटवाना है, तो 10 एकड़ कटवाने में अपन मान लेते हैं कि सर 5 दिन का समय लगेगा, तो 5 दिन के समय में मैंने कितने कर लिए? 6 5 30,000 रुपीस मेरे पूरे लगे। ये कब? लेबर इंटेंसिव टेक्निक। ये चीज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, 10 एकड़ जमीन कटवानी है, लेकिन अब मैं मजदूरों की बजाय कैसे कटवा रहा हूं? हार्वेस्टर से कटवा रहा हूं। हार्वेस्टर सर चल रहा है 500 रुपए घंटा, और वो लगभग 10 घंटे में पूरी 10 एकड़ जमीन काट देता है। तो सर 500 रुपए घंटा और 10 घंटे में सर 5000 में मेरा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सही कहीं ना कहीं भाई मेरे को 30,000 रुपए देने पड़ रहे थे, यहाँ 5,000 देने पड़ रहे हैं। प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 25,000 का हो रहा है ना, काय में? कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में। तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक कब यूज होती है? जब आपको प्रॉफिट ज्यादा करना हो, लोगों को सेटिस्फेक्शन आपका मेजर पर्पस नहीं है, मतलब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले अन्यथा ना मिले, आपको उससे फर्क नहीं पड़ता, आपका मेजर काम है प्रॉफिट कमाना, तब यूज होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। और जब आपको लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना है कि भैया मेरे को वो 10 मजदूरों को या 20 मजदूरों को एम्प्लॉयमेंट देना है 10 दिन के लिए, तब आप यूज करोगे लेबर इंटेंसिव टेक्निक का। तो दो टेक्निक्स होती है हमारे पास, लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव टेक्निक में यूज होता है किनका? वर्कर्स का, टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट, बट वहां पर प्रॉफिट कम हो जाता है क्योंकि हमें सैलरी ज्यादा देनी पड़ती है। वहीं पर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में मशीन्स का यूज होता है, लेबर्स का यूज कम होता है। मशीन्स जो है वो ज्यादा रिलायबल होती है, ज्यादा लंबे समय तक काम करती है एज कंपेयर टू मजदूर, और पैसा कम देना पड़ता है, लेकिन वहां पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाता है। लेकिन वहां की एक सबसे बड़ी समस्या है अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में। तो इधर पर इकोनॉमी डिपेंड करती है कि इकोनॉमी लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज कर रही है या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज कर रही है। जैसे यूएसए की बात करें, यूएसए में सब चीज कैपिटलाइज्ड है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज होती है। वहां पे लोगों, गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं है कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है या नहीं मिल रही है, उनका मेजर पर्पस है प्रॉफिट कमाना। इंडिया लेबर इंटेंसिव टेक्निक, भैया लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना है, भले ही आप मशीन्स कम यूज करो। तो इट डिपेंड्स अपॉन द इकोनॉमीज की वो किस तरीके से यूज कर रही है। एंड लास्ट वन इज फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है। तो ये डिपेंड करता है ऑन गुड्स या फिर ऑन द सिचुएशन और या फिर ऑन द टाइम, व्हाटएवर इट मे बी, इन सब पे डिपेंड करता है कि आपको किसके लिए प्रोड्यूस करना है। सर मेरे को सपोज इंडिया है, तो इंडिया में किनके लिए प्रोडक्शन करती है गवर्नमेंट ज्यादातर? वो लोग जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनके लिए प्रोडक्शन ज्यादा होता है। उन जितनी भी पॉलिसीज आप देखोगे बनते हुए वो सब किनके लिए होती है? वो जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन है। कोई ऐसा देश जो कि तरक्की कर रहा है, वहां पे किन चीज कौन के लिए प्रोड्यूस होगी? सबके लिए। जैसे यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, वहां पे सभी लोगों के लिए वो चीज लागू होती है। तो ये डिपेंड करता है फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है। फॉर द पीपल दोज हु आर इन नीड, जो कि लोग नीडेड है उनके लिए प्रोडक्शन करना है, दैट इज नोन एज फॉर whom टू प्रोड्यूस। तो दीज आर द थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी। प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी अलग थी, व्हिच इज अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अल्टरनेटिव यूजेस, और यहाँ पर सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम अलग होती है। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी होती है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। क्या पैदा करना है, कैसे करना है और किसके लिए पैदा करना है, दैट इज नोन एज सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी। समझ आया बहुत अच्छे से ये वाला टॉपिक?
कोई डाउट तो नहीं रहा यहाँ पे? सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी, बस इतना ही है ये टॉपिक, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी। इसके अलावा इसमें कुछ भी दूसरी चीजें नहीं। होपफुली आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए, विच इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करें तो इट इज अ कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। क्या होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? मेरे साथ बोलो सर, इट इज अ कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। ये सर कॉस्ट होती है जो कि मेरा नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव है, जब मैं उसको भूल जाता हूं मेरे अभी के अल्टरनेटिव की वजह से, तो जो मेरे को कॉस्ट लग रही है दैट इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सर नहीं आया समझ में? डेफिनेशन तो आ गई समझ में, एक लाइन की डेफिनेशन है, लेकिन समझ नहीं आया कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती क्या है। चिंता मत करो, मैं बैठा हूं अभी। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डेफिनेशन क्या होती है? सर इट इज अ कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। लिख लो अपनी कॉपीज में। बात करें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती क्या है, तो जैसे एक एग्जांपल लो, सपोज अपन मान लेते हैं, मैं लिख नहीं रहा हूं, एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास दो प्रोडक्ट्स हैं। वन इज आपको मैकबुक खरीदना है, सेकंड आपको एलईडी टीवी खरीदना है, ठीक है। आपके पास 1,20,000 रुपए और दोनों की कीमत कितनी है? 1-1 लाख रुपए। तो भाई 1,20,000 में दोनों चीज तो नहीं आ सकती, पॉसिबल ही नहीं है सर, है ना। या तो मैकबुक खरीद सकते हो या ओलेड टीवी खरीद सकते हो। अगर आपने मैकबुक खरीदा तो वो जो टीवी, वो जो एलसीडी एलईडी टीवी और ओलेड टीवी जो आपने वहां पे छोड़ दी है, उस छोड़ दी वाली कीमत को आप क्या बोलोगे? नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। कि सर मैंने उसको क्या कर दिया, अभी के लिए फॉरगॉन कर दिया, तो जो वो मैंने भूला है वो चीज को, तो उसके लिए जो कॉस्ट लगी होगी दैट इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सर अभी भी नहीं समझा? और सिंपल एग्जांपल समझो। सपोज मैं अभी फिलहाल में 30,000 की कहीं पर नौकरी कर रहा हूं एज अ टीचर। मेरे पास एक ऑफर आता है कि यार अर्जुन सर आप तो एक काम करो, हमारी कोचिंग में आकर पढ़ा दो, आप इकोनॉमिक्स ठीक ठाक पढ़ा लेते हो। ठीक ठाक पढ़ाता हूँ, बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, कमेंट सेक्शन में बताना। तो सर आप इकोनॉमिक्स पढ़ा लेते हो तो आप हमारी कोचिंग में आकर पढ़ो एंड वी विल प्रोवाइड यू 50,000 पर मंथ। अभी आपको 30 मिल रहा है, हम आपको 50,000 रुपए पर मंथ देंगे। अब भाई मैं चाहता तो चला जाता, बट मेरे होम टाउन से वो जगह जो थी वो 60-70 किलोमीटर थी। ड्यू टू सम रीजंस मैंने मना कर दी कि सर मैं नहीं आ रहा। कितने का नुकसान हुआ? 50,000 का नहीं। कितने का हुआ? 20,000 का नुकसान। 30 तो ऑलरेडी मिल रहा है ना मुझे, तो कितने का नुकसान हुआ? 20,000 का। और वो जो 20,000 का नुकसान हुआ है दैट इज कंसीडर्ड एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कि मेरे पास जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव थी वो मैंने क्या कर दी? फॉरगॉन कर दी, और उस फॉरगॉन करने की वजह से जो मुझे नुकसान हुआ है दैट कॉस्ट इज कंसीडर्ड एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। समझ आया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मींस इट इज अ कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। बहुत अच्छे से समझ आया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है बेटा? चलिए, तो दो टॉपिक अपन ने कंप्लीट करे, व्हिच इज सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी, जो कि होती है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, एंड द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच वी हैव कंप्लीटेड इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, ये लास्ट टॉपिक जरूर है लेकिन ये बहुत बड़ा टॉपिक है, हो सकता है शायद एक वीडियो और बनानी पड़े। अगर ये वीडियो लंबी नहीं हुई होगी तो इसी में कंप्लीट कराऊंगा, और अगर लंबी हो गई होगी तो फिर मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो आपकी डालूंगा। तो नेक्स्ट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। सर पीपीएफ या पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब ये सर पीपीसी होता क्या है, इसको एक एग्जांपल के तौर पर समझो। हमारे पास दो प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट एक्स एंड प्रोडक्ट वाई। अ कंपनी और व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस कर सकते हो? वॉर वुड और सिविल वुड। तो वॉर वुड और सिविल वुड का अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपके पास या तो आप वॉर वुड में गन प्रोड्यूस कर सकते हो या सिविल वुड में बटर प्रोड्यूस कर सकते हो। ये सरकारी दो एग्जांपल्स हैं अपने पास जो सबकी बुक में लिखे होते हैं, गन्स एंड बटर। तो अपन यही सरकारी एग्जांपल लेकर समझते हैं। तो या सब मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है ना, लिमिटेड रिसोर्सेज है, सारी चीजें लिमिटेड है बिकॉज़ ह्यूमंस आर हैविंग लिमिटेड रिसोर्सेज। तो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है और लिमिटेड रिसोर्सेज से मैं हो सकता है सर 10 गन बना पा रहा था तो 0 बटर बना रहा था। मैंने बोला कि मेरे को 1 बटर बनाना है तो मेरे को गन का जो प्रोडक्शन है वो कम करना पड़ेगा ना। अरे भाई मेरे पास 10 रुपए है, या तो मैं 5 रुपए की ये चीज खरीद लूं, 5 की ये चीज खरीद लूं, 1-1 रुपए की चीज है। अगर मेरे को इसको 6 खरीदना है तो इसको 4 करना पड़ेगा ना मुझे। तो ये यहां भी करा मैंने कि सर मैं पहले 10 गन बना रहा था, 0 बटर बना रहा था। अगर मेरे को 1 बटर बनाना है तो मेरे को गन कम करना पड़ेगा, मैं 8 ही गन बना पा रहा हूं उस समय। फिर सर जब मैं 6 गन बना रहा हूं तो 2 बटर बनाने लगो। सर मैं जब 5 गन बना रहा हूं तो 3 बटर बनाने लगो, है ना। ये चेंजेस हो सकते हैं, इनके बीच का डिफरेंस चेंज हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, मन से ले रहा हूं। 4 गन बना रहा हूं तो सर मैं 3 गन बना रहा हूं, 4 बटर बना पा रहा हूं।
और जब मैं 5 बटर बना रहा हूँ मैं एक भी गन नहीं बना पा रहा, है ना। मैंने सारी रिसोर्सेज बटर बनाने में लगा दी, गन बनाने में कुछ भी नहीं लगाया। तो अब मेरे पास कितने कॉम्बिनेशन हो गए, 1 2 3 4 5 6, वी आर हैविंग 6 कॉम्बिनेशंस। मैं 6 कॉम्बिनेशंस में कोई भी गुड को प्रोड्यूस कर सकता हूं, और जब मैं इन 6 कॉम्बिनेशन को एक ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन दूंगा, उस ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन को मैं क्या बोलूंगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर बोलूंगा सर। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्या होता है, लिखना स्टार्ट करो एक एक करके कि सर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू गुड्स। इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू गुड्स which can be produced in an economy with the given resources। जो भी given resources हैं उनसे वो दो goods जो कि मैं प्रोड्यूस कर सकता हूं, उन सब के कॉम्बिनेशन को जब मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूंगा, वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेरे को क्या कहलाएगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कहलाएगा। आ गई बात समझ में? क्या समझाया मैंने सर? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्या होता है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर होता है कि जब मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता हूं मेरे दो प्रोडक्ट्स को, जो दो गुड्स मैं बना रहा हूं, उन दोनों गुड्स के अलग अलग कॉम्बिनेशंस को जब मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूंगा, तो उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को मैं क्या बोलूंगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर बोलूंगा। जहां पर ना तो किसी प्रकार की कोई टेक्नोलॉजी चेंज होगी, ना ही किसी प्रकार के रिसोर्सेज चेंज होंगे। ध्यान रखना, रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी चेंज नहीं कर सकते। मतलब आप 10 गन और 0 बेटर बना रहे थे तो आपके पास 100 ही रुपए थे, आपने रिसोर्सेज आप चेंज नहीं कर सकते, ना ही आप टेक्नोलॉजी एडवांस कर सकते हो। तो टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज में कोई चेंज नहीं होना है, कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, और उसके बाद जो आप गुड्स प्रोड्यूस कर पा रहे हो एक इकोनॉमी के अंदर विद द गिवन रिसोर्सेज एंड गिवन टेक्नोलॉजी, और उनको जब आप कॉम्बिनेशंस को जब आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे, उसको हम क्या बोलेंगे सर, पीपीएफ या पीपीसी कर्व बोलेंगे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बोलेंगे। आगे समझ में अच्छे से? इसके आगे वाला जो टॉपिक है वो नेक्स्ट वाली स्लाइड में आपको देखने को मिलेगा। पूरा पीपीएफ में एक ही बार में लिख दूंगा और एक एक करके चीजें समझा दूंगा। देखो नेक्स्ट स्लाइड। चलिए, तो ये वाली जो वीडियो है ये बहुत लंबी बन गई है ना, लगभग 15-17 मिनट की वीडियो बन गई है। तो अब ये जो 15-17 मिनट की वीडियो बन गई है, इस वीडियो को अपन यहीं तक रखते हैं, इसको ज्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वाला टॉपिक जो है वो बहुत बड़ा होगा, और वो बड़े टॉपिक की वजह से पॉसिबल नहीं है कि एक ही वीडियो में अपन कंप्लीट कर सके। तो ये पीपीएफ यहाँ पे तो समझ आया होगा। इसके आगे वाला जो टॉपिक है, या ये जो पूरा पीपीएफ है, शिफ्ट एंड कर्व्स एंड पीपीएफ है ना, एक्सटेंशन और वगैरह वगैरह, ये सारे टॉपिक्स जो हैं, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, शेड्यूल कैसे बनता है, ऑब्जर्वेशन कैसे लिखनी है, असम्पशंस क्या है, ये सारे टॉपिक्स मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में कवर कराऊंगा आपको, और नेक्स्ट वाली वीडियो में अपन इस चैप्टर को खत्म करेंगे। तो 3 वीडियोस में अपन ने एक पूरा चैप्टर खत्म करा माइक्रो इकोनॉमिक्स का। इसी तरीके से हम फटाफट सारी वीडियोस खत्म करेंगे, सारे चैप्टर्स खत्म करेंगे। मेरे साथ बने रहना प्लीज। लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर these videos to your friends ताकि आपके साथ साथ उनको भी बेनिफिट हो सके। Till then, thank you so much guys and all the best.